नमस्कार। पश्चिम बंगाल में कई सालों से ममता बनर्जी की सरकार है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पिछली बार भाजपा ने वहां पे पुरजोर कोशिश की कि सत्ता में वापसी करे, लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे जिसके कारण भाजपा पश्चिम बंगाल में नहीं आ पाई। लेकिन उस समय एक सबसे बड़ा जो काम भाजपा ने किया कि उस समय के टीएमसी के एक बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी को पार्टी ज्वाइन कराई और ममता बनर्जी के खिलाफ उनको मैदान में उतारा। और उसका फायदा भाजपा को ये हुआ कि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनाव हरा दिया। और अब एक बार फिर से 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से एक हिंदुत्व को लेकर पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि बंगाल की जो हिंदू कम्युनिटी है वो बिल्कुल शुभेंदु अधिकारी के साथ चली हुई है और वो जानते हैं कि इस बार हिंदू समाज भाजपा का साथ देने वाला है। और जो आतंक का माहौल पश्चिम बंगाल में दिख रहा है, जिस तरीके से लोगों की वहां पे हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से लोगों को सड़क पे चलना मुश्किल हो गया है, जिस तरीके से हिंदू समाज को खतरा टीएमसी से पश्चिम बंगाल में हुआ है, इसको पूर्ण तरीके से शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में उठा रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी का कहना है इस बार भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में बनना तय है। हम सब लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के साथ में लगता बॉर्डर है बांग्लादेश, और बांग्लादेश से जितने भी मुस्लिम रोहिंग्या हैं या मुस्लिम शरणार्थी हैं वो पश्चिम बंगाल में आके बस चुके हैं। और ममता बनर्जी सरकार ने लगभग उनकी फेक आइडेंटिटी कार्ड जो भी थे, आधार कार्ड वगैरह वो बना दिए हैं। और अब उनका एक ही मकसद है किस तरीके से हिंदू को वहां से खदेड़ा जाए और हिंदू के ऊपर अत्याचार किया जाए। और आज के समय में हिंदू के ऊपर जिस तरीके से बंगाल सरकार अत्याचार कर रही है, जिस तरीके से उनको हरेस कर रही है, उनकी जो सुनवाई कोई नहीं कर रहा है, इसको लेकर एक ही नेता है भाजपा में जो उनकी आवाज मुकर होकर उठा रहा है और वो नाम है शुभेंदु अधिकारी। मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी इस बार पश्चिम बंगाल में कोई बड़ा कारनामा करने वाले हैं और भाजपा को पश्चिम बंगाल में जिताने वाले हैं। लेकिन जो बंगाली हिंदू है, जो पश्चिम बंगाल में हिंदू रह रहा है, उनको भी दोस्तों ये सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके से उनकी लड़ाई भाजपा कई सालों से पश्चिम बंगाल में लड़ रही है और लेफ्ट और जो कांग्रेस पार्टी और टीएमसी है वो जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ एजेंडा पश्चिम बंगाल में चला रही है और अत्याचार कर रही है, ये वहाँ की हिंदू कम्युनिटी को सोच कर समझना होगा और सोचना होगा कि उनका साथ कौन सी पार्टी दे रही है और उनकी हक की आवाज कौन सी पार्टी उठाती है। वो हिंदुओं की आवाज टीएमसी उठा रही है या हिंदुओं की आवाज बीजेपी उठा रही है। ये बंगाल के हिंदुओं को सोचकर सेकुलर धर्मनिरपेक्षता से ऊपर उठकर और विकास से ऊपर उठकर ये एक हिंदू धर्म की बात है। मुझे लगता है कि बंगाल के जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं उनको ये सोचकर वोट करना होगा अगले आने वाले 5 साल में उनको पश्चिम बंगाल में रहना है या फिर जो बांग्लादेशी रोहिंग्या पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं उनके हाथों मरना है। ये बंगाल के हिंदुओं को तय करना है। और मुझे लगता है कि आने वाले 26 के चुनाव में पश्चिम बंगाल की जितनी हिंदू कम्युनिटी रह रही है उनको पुरजोर तरीके से भाजपा को जिताना होगा ताकि पश्चिम बंगाल जो एक बांग्लादेश बनने की ओर अग्रसर है उससे बचा जाए। और जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेशी शरणार्थी पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं उनको उठा के बॉर्डर से बाहर बांग्लादेश में फेंका जाए ताकि जो हमले हिंदू के ऊपर बांग्लादेशी कर रहे हैं उससे निजात पाई जा सके। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।